हेलो। सिया ने ज्वाइन नहीं किया? अभी तक तो ज्वाइन नहीं किया। चेक करते। नहीं नहीं, आई है एडमिट, ज्वाइन कर चुके हैं। यस यार। कैन यू हियर मी? यस सर। सर मैं मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। पीछे से इतनी लाइट आ रही है कि तुम नजर नहीं आ रही है। तुम्हारे सर एसी के पास वो नहीं है कर्टन क्या सर? पीछे से? सर नहीं है। चलो ठीक है, छोड़ो हटाओ। मैं आगे की जला लेती हूँ। हाँ चलो अब ठीक आ है। रही हूँ। हाँ अब आ रही है। गुड। लेट अस सी। Yes, देखो सिया, एक सेकेंड। अभी जो टॉपिक मैं कराऊंगा सिया, कहाँ खोई हुई है? लेट अस यस स्टार्ट। सर। यस। देखो अभी जो टॉपिक मैं कराऊंगा वो एक बहुत ही आसान टॉपिक है, टेक्निकल है। वैसे बच्चे इसमें फंसते हैं, तुम नहीं फंसोगी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। केवल चीजों को समझना है। इससे पहले तुम्हें इस टॉपिक में भी दो चार क्वेश्चन बताए गए थे। क्या बताए गए थे? सर जब प्रॉफिट तरह, शेयरिंग रेशियो चेंज हाँ हो। जी हाँ जी, किस तरह से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से अच्छा। गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, और न्यू रेशियो, डेफिनेटली न्यू रेशियो भी। तो ये तो मैथमेटिक्स था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्रेश माइंड है ना एकदम? हाँ सर। क्योंकि अभी ये जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, ये आगे तीन चार, मतलब तीन चार तो नहीं लेकिन 2 महीने तक कंटिन्यू इसका यूज होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अच्छे से समझो इस चीज को, इस टॉपिक को अच्छे से समझो। देखो ये टॉपिक क्या है, मैंने किताब में तो नहीं देखा था, उसी दिन देखा था, लेकिन जो मैं बता दूंगा वही चीज होगा, उससे बाहर नहीं। देखो होता क्या है कि मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लासेस में या प्रीसीडिंग प्रीवियस क्लासेस वगैरह में कि जब कभी भी कोई नए पार्टनर एडमिट होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई नए पार्टनर एडमिट होते हैं तो वो कैपिटल के पैसे लाते हैं, तभी तो हम उनको पार्टनर बनाएंगे। यस। अगर वो हमारे कैपिटल के पैसे नहीं लाएंगे तो हम तो पार्टनर उनको बना नहीं सकते हैं नॉर्मल केस। साथ में उनको गुडविल के भी पैसे लाने होते हैं, ये समझाया था। हाँ जी। लेकिन गुडविल के जब वो पैसे लाते हैं, सपोज वो लाते हैं, अब आपके मन में ये डाउट हुआ क्या नहीं भी ला सकते हैं? यस बच्चों, नहीं भी ला सकते, वो एक अलग मैटर है। नहीं लाने पे क्यों एडमिट करूंगी? हाँ वो मैं बताऊंगा, वो अलग मैटर है बेटा, सारा चीज बता दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसी के बाद बताएंगे। तो अभी ये मान के चलो ना कि वो पैसे लाते हैं, तो जब वो पैसे लाते हैं, जब वो पैसों को लाते हैं तो उसको ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं, मतलब एक अपने अकाउंट में डाल देते हैं। इज इट क्लियर? मतलब कि जो जो कैपिटल लाते हैं या फिर जो गुडविल लाते हैं? गुडविल के पैसे, कैपिटल तो उन्हीं के रहते हैं बेटा, कैपिटल तो नए पार्टनर के ही अपने रहते हैं कि ये मेरा कैपिटल है। बट जो वो गुडविल के पैसे लाते हैं, गुडविल के इसलिए लाते हैं, जैसे बेटा मैं समझाता हूं आपको कि आपके स्कूल में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सपोज, तो अगर 3 पार्टनर या 4 पार्टनर एडमिट होते हैं तो 4 पार्टनर एडमिट होके 50 करोड़ में बिल्डिंग ही तो बनाएंगे ना, प्रॉफिट तो स्टार्ट नहीं होगी।
प्रॉफिट तो तब होगी जब बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, फी देंगे। यस लेकिन अगर कोई पुराना स्कूल है और आप कैलकुलेशन कर ले रहे हैं कि भाई हम भी इतने पैसे लाएंगे और हम इतना लाएंगे, तो आप तो केवल उनके एसेट्स का प्रपोर्शन निकाल के पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो कल से ही आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, वो कैसे स्टार्ट होगा? क्योंकि पुराने लोगों ने मेहनत की है, पुराने लोगों ने मेहनत की है, उसके प्रॉफिट के हिस्से आपको मिल रहे हैं। क्लियर है? तो हम कहते हैं कि मेरे पुराने मेहनत का फायदा आप अगले 3 साल तक उठाओगे। होता था ना, नंबर ऑफ परचेज ईयर या ईयर परचेज, तो उसके पैसे आप हमें दे दो, क्योंकि वो तो आप बैठ करके कमा रहे हो, उसमें आपका तो कोई योगदान नहीं। तो गुडविल के जो पैसे होते हैं सिया, वो ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं। अब किस रेशियो में बांटते हैं ये बताइए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, यही समझना है। शायद मैंने आपको स्टोरी भी एक बताई, ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा ठीक है जैसे मैंने स्टोरी बताई थी कि नहीं, याद नहीं है तो फिर से देख लो। मान लो तुम लोग डाइनिंग टेबल पे डिनर करने बैठे हो, है ना? क्लियर हो रही है बात? डिनर करने बैठे हो और तुम्हारे फैमिली में मान लीजिए 4 लोग हैं, मम्मी, पापा, आप और आपका यंगर ब्रदर। इज इट क्लियर? सपोज, है ना? अब क्या हो रहा है कि तभी आपके पापा के एक फ्रेंड आ जा रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेड इस तरह से है, 4 चपाती आपकी मम्मी खाती है, 4 चपाती आपके पापा खाते हैं, 2 तुम खाती हो और 2 तुम्हारा यंगर ब्रदर खाता है। यानी 4 4 8 और 4 12 रोटियां बनी हुई है। डाइनिंग टेबल पर तुम बैठे खाने के लिए, तभी तुम्हारे घर में बेल बजता है। तुम्हारे घर में बेल बजता है और तुम्हारे अंकल कोई आते हैं, पापा के फ्रेंड आते हैं, कुछ काम था उनको दिल्ली में, वो आए हैं, हरियाणा से आए हैं सपोज। आज आएंगे, कुछ कोर्ट में काम था, कोर्ट का काम करेंगे और फिर शाम में निकल जाएंगे। अब हुआ क्या कि सिचुएशन ऐसी बन गई कि उनके लिए खाना बनाना है। यस बट आपकी मेड भी जा चुकी है और आप लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा करते हैं, मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि हम 2 रोटी खा लेंगे और 2 ब्रेड आपकी मम्मी खा लेगी, मैंने 2 रोटी का सेक्रीफाइस करेंगे। क्लियर है? ना आपने कुछ सेक्रीफाइस किया, ना आपके ब्रदर ने कोई सेक्रीफाइस किया। 4 चपाती आपके अंकल ने खाया, 2 आपकी मम्मी ने, 2 आपके पापा ने, 2 आपने और 2 आपके यंगर ब्रदर ने। स्टोरी समझ में आ रही है? अब वो क्या था कि अपना कोर्ट में कुछ काम किए और शाम में जाने लगे। जाने से पहले घर आए बैग वगैरह लेने, और उन्होंने कुछ फ्रूट्स या स्वीट्स या चॉकलेट, जो भी समझिए, उन्होंने गिफ्ट के रूप में दिया आपकी फैमिली को और चले गए। होते हैं ना, कुछ लोग पैसे देते हैं बच्चों को जाते वक्त, कुछ लोग फ्रूट्स ला के दे देते हैं, होता है ना ऐसा। तो उस फ्रूट्स के हकदार कौन है ये बताइए। मतलब वैसे तो जिसने दिया है वही है पापा मम्मी। हाँ, पापा और मम्मी है, मैंने अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। फैमिली है तब तो सब बांट के खाएंगे, वो अलग बात। लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मम्मी और पापा हैं, और उसी रेशियो में है जिस रेशियो में उन्होंने ब्रेड दिया था, जिस रेशियो में उन्होंने अपने ब्रेड को सेक्रीफाइस किया, फ्रूट्स यानी गिफ्ट को वो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो, मेरी ट्यूशन चल रही है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। तो हमने आपको एक लाइन में समझाया कि जब कभी भी प्रॉफिट गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सा गुडविल? जो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश, जो कैश में लाएंगे, उसको ओल्ड पार्टनर बांटेंगे, और ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब कि जैसे कि एक बारी मैं बताऊं,
अब बताइए। जैसे कि आपने जब भी बोला था, जैसे ही हम 4 पार्टनर्स ले लेते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 2-2 और 1-1। वेरी गुड। ठीक है, और फिर एक नया पार्टनर आता है, तो जब एक नया पार्टनर आया, उसको भी उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो तो टोटल में 2-2-1-1-6 हो गया, तो उसे भी 1 मिल रहा है, तो फिर प्रॉफिट। बेटा इससे पहली की चीज आपको सिखा चुके हैं। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा नया पार्टनर आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है, जितने के लिए भी आ रहा हो किससे वो प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा है ना। तो यहां हम मान के चल रहे हैं कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो ये सब निकालना जानते हैं। यस सर। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां तक आता है और आपको आता भी है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं आता, पिछले क्लास में भी देखा। अब क्या होगा कि जब वो लाएगा गुडविल का पैसा जो कि क्वेश्चन में मेंशन होगा, विच इज ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चन, कि मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी न्यू पार्टनर ही ब्रिंग सर्टेन अमाउंट एज गुडविल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि वो गुडविल के पैसे को ओल्ड पार्टनर ले जाएगा अपने घर, घर नहीं मतलब अपने कैपिटल अकाउंट में ले जाएगा, और किस रेशियो में ले जाएगा ये मैं आपको समझा रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इससे ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। इज इट क्लियर? यस। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? ओके, शेयर स्क्रीन शायद नहीं किया हुआ है ना? नहीं। ओके, लेट अस सी। ओके, विजिबल है बच्चे? हाँ। तो देखो बेटा पहले तो ये समझो, जस्ट ए मिनट, पहले तो ये समझो कि गुडविल जो है, जो भी नए पार्टनर होते हैं वो गुडविल के पैसे लाते हैं, पहली बात। अब इसमें दो पार्ट्स, brings the amount of goodwill in cash। पहला बात समझ में आया? नॉट यस सर। ब्राउड, क्या नॉट? नॉट ब्रिंग या नॉट ब्राउड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। जब वो नहीं लाते हैं और लाते हैं, दो पोर्शन मैंने क्या बताया, जब वो पैसे गुडविल के नहीं लाते हैं और दूसरा जब वो पैसे गुडविल के लाते हैं। When new partner does not bring the amount of goodwill in cash, or when a new partner brings the amount of goodwill in cash। क्लियर है बेटा? यहां तक में कोई दिक्कत है? तो ये अभी ये पोर्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी मतलब आधे घंटे के बाद पढ़ाएंगे, आज ही पढ़ाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है? तो अभी ये पोर्शन पढ़ा रहे हैं कि वो गुडविल के पैसे कैश में लाते हैं, ठीक है बेटा? अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, एक बार में तुमको समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। तो वो एग्जाम्पल क्या है कि ए और बी पार्टनर हैं और इक्वली बांटते हैं। ओके, सी एडमिट होता है 1/3 के लिए, ही ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल, और गुडविल के लिए कितना ला रहा है? 10,000। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ रही हो? हाँ जी सर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा बच्चे?
1 में से 1/3 तो सी ले गया, बचा कितना? 2/3 बचा ना। अब जो 2/3 है, जो बचे हुए 2/3 हैं, उसी में से ए भी लेगा। ए पहले कितना लेता था? 1/2। पहले कितना लेता था? बी 1/2, यानी क्या हो गया? 2/6। 2/6। और ए कितने सी कितने के लिए आ रहा है? 1/3। तो बेटा सी को भी हम 2/6 लिख दें, 1/3 को हम 2/6 लिख सकते हैं या नहीं? तो व्हाट इज इट? ये क्या है? ये हमने क्या निकाला? नया रेशियो। न्यू रेशियो। वेरी गुड, इट इज योर न्यू रेशियो। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा बच्चे, बताओ? सर हम सैक्रिफाइसिंग के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं। 2/6 कर दें। हाँ। ये कौन है? ए है। बी कौन है? 1/2। 2/6। तो इसका क्या होगा बेटा? एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 - 2 1/6। 3 - 2 1/6। तो ये हमारा क्या निकला? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2। यहां तक आप पहले से जानते थे। ये सर चीज जो है, 1:1 का थोड़ी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या हुआ बेटा तुम ही बताओ? हाँ हाँ ठीक है सर। अब देखिए एंट्री पर जरा ध्यान देना, बहुत ही आसान है। हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। हम किसके बुक में कर रहे हैं एंट्री? पहले ये बताओ। हम अपने बिजनेस के बुक में कर रहे हैं, पार्टनरशिप के बुक में, है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कुछ लोग केवल गुडविल भी लिख, हाँ, कुछ लोग केवल गुडविल भी लिखते हैं। सर इससे तो सी का कैपिटल बढ़ गया। तो सी कैपिटल ला रहा है तो नहीं बढ़ेगा? हाँ। मैंने बोला, अच्छा समझ आ गया समझ आ गया। मैंने कहा कुछ लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल की जगह केवल गुडविल भी लिखते हैं। अब देखो, जनरली तुम प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखना, वो आजकल ज्यादा बेहतर है। अब देखो कैपिटल के रूप में सी कितना ला रहा है? 1 लाख। और प्रीमियम ऑफ गुडविल या गुडविल जो भी बोलो 10,000। यहां पर क्या होगा? 1,00,000। हाँ। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल कोई बोले या गुडविल बोले, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं। अच्छा, कभी कभी यहाँ लोग बैंक लिखते हैं, उससे भी कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात। चेक में पैसा है। अब देखो बेटा, ये जो गुडविल का पैसा है, ये पैसा ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे। क्या लिखते हैं लोग? गुडविल या प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। और कितने हैं गुडविल के पैसे? 10,000। बांटेंगे कैसे? बांटने के लिए हमने यहाँ, 5,000 5,000। हाँ, यहाँ हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है ना। ये जो वर्किंग नोट्स किया था वो इस चीज के लिए किया। तो ये कितने हो जाएंगे? 5,000। और बोले कोई कंफ्यूजन है? बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। सेकेंड पॉइंट इसमें आते हैं। सेकेंड पॉइंट, अच्छा कुछ लोग डायरेक्ट भी कर देते हैं। जैसे देखो, देखो बेटा, ये 10,000 कट गया ना, यस सर। तो अल्टीमेटली तो 5,000 ही मिला, है ना। तो जो मान लो थोड़े स्टैंडर्ड हो जाते हैं, जब मतलब तुम हायर क्लास में जब पढ़ोगी तो ऐसे भी लोग कर लेते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना होगा। कैश लिखो या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ये होगा 1,10,000, ये होगा 1,00,000, ये 5,000 और ये 5। बोलो समझी या नहीं समझी? सर ये मैं अभी अभी भी ऐसे लिख सकती हूँ? मत लिखो, अभी मत लिखो, है ना, ज्ञान के लिए। पहले लिखो कि कैपिटल गुडविल का आया, फिर हमने बांट लिया। मैंने किताब में कहीं मिल जाए तो ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। यहां तक में कोई दिक्कत है बच्चे? नहीं सर। ये समझ में आ गया बात? हमको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम गुडविल को बांटेंगे, जब भी हम गुडविल को बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? किताब हम बाद में छुएंगे, किताब को हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर। यस सर। ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हम यही लेते हैं, है ना। द सेकेंड थिंग, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू एज सीज कैपिटल, टू एज कैपिटल, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल कर लो, ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं जाना है, नहीं तो टीचर लोग क्या करेगा ना, काट देगा। 1,00,000 और ये 10,000 और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल और टू डीज। यहां तक मैं बोलो कोई दिक्कत? ये तो तुम बोलोगी कि भाई पिछला वाला ही है सर, है ना। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा रहता है सिया कि द ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। क्या रहता है? ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ द गुडविल इन कैश। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज इट? इट इज ए सिंपल ड्रॉइंग। अगर ओल्ड पार्टनर पैसे निकाल रहा है तो क्या हो रहा है? ये ड्रॉइंग है या नहीं है? कुछ तुम अलग पढ़ रही है क्या? नहीं नहीं, मैं इसको ही देख रही थी। क्या किताब में? नहीं नहीं, मैंने नोटबुक में लिखा। वो किताब तो करेंगे ना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, किताब को जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं, नोटबुक में लिख रही थी। हाँ देखो, याद ध्यान दो, अमाउंट ऑफ, देखो क्वेश्चन में होता है समटाइम्स कि द ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। तो भाई ये सिंपल सी बात है, इसको पार्टनरशिप से या गुडविल से नहीं मिलाना चाहिए। कोई भी पार्टनर अगर विड्रॉ कर रहा है तो क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होगी या नहीं होगी? और ड्रॉइंग क्या होता है? ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस होता है। तुम ड्रॉइंग लिखो या कैपिटल लिखो, दोनों तो एक ही बात है ना। तो बच्चे यहां पर एंट्री क्या हो जाती है? ड्राइंग ना लिख के यहां लोग करते हैं एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू कैश और अमाउंट इज 5,000। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ये रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में ये रहता है कि 50, क्वेश्चन यही है, सेम है, 50% ऑफ अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश। तो अगर क्वेश्चन में ये रहे 50% ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश, तो हम क्या एंट्री करें? मतलब 2500 2500 और फिर 5000। हाँ, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और टू। तो सिंपल है, पूरा पूरा ना निकाल के इसका 50% बोल रहा है,
तो हम कितना लिख देंगे 2500 5,000 नहीं आएगा। हाँ जी सही है 5000, हमने गलत किया। अब बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है? हो सर। अच्छा देखो, कभी कभी जो है, कभी कभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में क्वेश्चन सेम है, पहले गुडविल यहाँ 2000 गिवन है, फिर क्या करेंगे ट्रीटमेंट, इसको क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होगा कि ऑलरेडी 2000 गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बिजनेस, मतलब पहले से गुडविल 2000 है, बाकी जैसे क्वेश्चन है वैसे ही, तो क्या करेंगे? सर 2000 ऑलरेडी है, बाकी बाकी वही, सर फिर बाकी जैसे क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, उसे भी बांट लेंगे शायद। नहीं ये समझना है, हम जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे, इस गुडविल को हम हटाएंगे। अच्छा, इसको कहते हैं, टर्म को सुनो, बाद में कंफ्यूज मत होना, कि ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल इज ऑलरेडी अपेयर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा कुछ होगा वर्ड, समझ रही है? तो इसको क्या करेंगे, गुडविल को हम हटाएंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि गुडविल को इधर से हटाएंगे। तो गुडविल कैसे हटेगा सिया, पहले टू गुडविल लिखेंगे, 2000, गुडविल क्या है, एसेट्स है, एसेट्स को क्रेडिट कर दिया तो खत्म हो गया, एसेट्स को क्रेडिट कर दिए तो खत्म हो गया। तो डेबिट किसको करेंगे, लायबिलिटी को तो खत्म कर नहीं सकते, डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो, एज कैपिटल और बीज कैपिटल, 1000 और 1, क्या हमने वर्ड, लेकिन आपने तो सर आपने तो बोला था कि डिवाइड नहीं होगी, क्या डिवाइड नहीं होगी, ये वाली गुडविल को हम बांटेंगे नहीं। हमने कब बोला नहीं बांटेंगे, तो मैंने बोला था कि इसको राइट ऑफ करेंगे, हटाएंगे अपने बैलेंस शीट से, बांट दिया ना, बांटा नहीं बेटा, ये गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, हटा दिया अपने बैलेंस शीट से, तो गुडविल को हमने तो हटाया। हाँ ठीक है, अगर बांट के ही समझना है तो बांट के ही समझो, गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे, खत्म हो गया, और कैपिटल को डेबिट करेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ओल्ड रेशियो में। अच्छा, तो दो बातें होंगी, ज्यादातर क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम पहले एंट्री करेंगे और उसको बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर बांटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, लेकिन किसको बांटेगा, जो नए पार्टनर के द्वारा लाया गया गुडविल है, द अमाउंट ऑलरेडी ब्राउट बाय न्यू पार्टनर, किस रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो एक ही हो जाता है, बट दिमाग में रखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरा पॉइंट हमने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में कभी कभी, बहुत सारे क्वेश्चन में तो बस इतना ही है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये रहेगा कि उसमें से कुछ विड्रॉ कर लिया, तो जितना 100% विड्रॉ किया है तो कैपिटल को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, कैश बैंक कुछ नहीं, जितना बोलेगा उतना। तीसरा पॉइंट हमने आपको, तीसरा हमने क्या आपको पॉइंट समझाया, तीसरा पॉइंट समझाया कि इफ ऑलरेडी गुडविल अपेयर इन योर बैलेंस शीट, अगर पहले से कोई गुडविल बैलेंस शीट में है, ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे और उसके बाद जैसे कर रहे हैं वैसे करें, मतलब सर एक चीज पूछनी है, पूछिए, कि जो ये लास्ट वाली चीज है, इसमें जब हम गुडविल को आपने बोला राइट ऑफ कर देंगे, तो फिर जो ये 1000 डिवाइड हुआ ये तो कैपिटल में चला गया, कैपिटल कम हो गया बेटा,
इधर से हाँ। तुमने कोई एसेट्स को हटाया तो इधर से बैलेंस शीट तो हमेशा इक्वल होते हैं ना। मतलब कि फिर हमारे कैपिटल कम हो गए। पुराने पार्टनर। तो सर इससे हमारे को फायदा क्या हुआ? तुम सिंपल सी बात समझो, अब नया गुडविल आ गया ना, अभी तो गुडविल कैलकुलेशन चाहिए तो पुराने गुडविल है। सर हम ऐसा नहीं कर सकते थे, ये जो पुराना वाला गुडविल है उसमें नए वाले गुडविल को डाल के फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते नहीं, पार्टनर्स के ये बीच में? ये एकदम आसान तरीका है, क्योंकि नए वाले गुडविल के बेसिस पर नए पार्टनर पैसे लाएंगे, तो जो पुराना गुडविल है उसको हटा दो भाई। जो पुराना गुडविल तुम्हारे बैलेंस शीट में है सबसे पहले उसको हटा दो, फिर जो नए पार्टनर ला रहे हैं गुडविल के पैसे उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। इसमें क्या कंफ्यूजन है? समझी बात को? तो अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया बताओ। आपने पहला बताया कि जब पार्टनर गुडविल लाता है, नया पार्टनर जब गुडविल लाता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जैसे कि सपोज जो नया पार्टनर उसका शेयर 1/3 है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 1:1 है, तो उसे माइनस करके और उसके बाद 2/3 1/3 दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मतलब करके उसका हम जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी, हाँ उसमें हम उसमें फिर टेक्निकलिटी पे नहीं जाते, वो तो हम सीख चुके हैं ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, न्यू रेशियो निकालना, ये सब तो सीख चुके हैं ना। हाँ ठीक, अब बोलो, आगे बोलो। फिर उसके बाद हाँ उसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अपने गुडविल को बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। फिर उसके बाद जैसे कि कुछ पार्टनर ने बोला कि हम मतलब कि वो जो गुडविल है वो कैश के रूप में निकाल लेंगे, तो फिर हम उसके बाद क्या बोलते हैं पार्टनर को निकालना है तो वही कर देंगे कि गुडविल कैश अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल और बीस कैपिटल जितना नो नो जितना उन्हें निकालना होगा। नो 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 नो, एज कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश। कैश निकलेगा ना बेटा, क्रेडिट होगा हाँ ना हाँ कैश। सॉरी सॉरी गलती से। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद ये सेकंड हो गया। फिर थर्ड ये है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी गुडविल लिखी हुई होगी हमारे क्या बोलते हैं एसेट साइड पे, तो हम उसे राइट ऑफ कर देंगे। और हम राइट ऑफ ऐसे करेंगे कि एज कैपिटल डेबिटेड, बीस कैपिटल डेबिटेड टू गुडविल। तो इससे हमारी गुडविल मतलब कि हमारा कैपिटल कम हो जाएगा और हमारी गुडविल भी हट जाएगी। और फिर जो नई गुडविल होगी उसे हम, और जो हमारी ये जो पुरानी गुडविल एग्जिस्ट कर रही होगी जो रेशियो में बटेगी वो ओल्ड रेशियो में बटेगी। राइट ऑफ जो होगी, जो राइट ऑफ होगी, हाँ। ठीक है, एक्चुअली में यस। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक समझ गई हो। दिक्कत ये भी है ना कि बहुत चीज क्या क्या नहीं बताना है, तो यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो बेसिक फंडामेंटल अभी मैंने दो बातें आपको बताई। क्या बातें बताई? कि दो चीजें आपको पढ़ाऊंगा, जब वो गुडविल में कैश लाता है, दूसरा ये बताया कि कैश जब नहीं लाता है। सर अगर कोई गुडविल में कैश ही नहीं ला रहा तो मैं क्यों लूंगी उसे? वेरी गुड, वेरी गुड, तुम बहुत समझदार हो। अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे किताब में क्या दिया है, या तुमको अगर अच्छे से समझ में आ गया है यहाँ तक तो बोलो, मैं आगे भी बता ही देता हूँ। क्योंकि किताब कभी कभी क्या करता है ना, कैश वाला पहले पूरा बता देगा फिर ये बताएगा। हाँ हाँ मेरे को ये समझ आ गया बात में ठीक है, तो तुमको ये भी बता ही देते हैं, फिर हम किताब देखेंगे अगर 100% समझ में आ गया है। ठीक है, हाँ ठीक है, आप मम्मी से एक बार पूछ लो, यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? समझ आ गया। हाँ हाँ हाँ, अब क्या समझ सेकंड। आया? देखा सर कोई जवाब ही नहीं। मम्मी एमबीए की हुई है, तुम इतना मत उनको। नहीं सर वो आपको लगता है हमें समझ आ रहा है। हम पढ़ाए हुए हैं ना, तो हम जानते हैं तुम्हारी मम्मी का आईक्यू बहुत अच्छा है। और वो मान लो कभी कोई ध्यान ना दे वो अलग बात है, लेकिन आईक्यू लेवल ठीक है। तो हम कहाँ थे? ठीक, चलो यहाँ। अब देखो बेटा, अगर कैश, वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था?
के 2 पार्टनर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनका रेशियो 1:1 का है। नया पार्टनर आता है 1/3 रेशियो होगा, 1/3 रेशियो उसका होगा, और वो 1 लाख रुपीज कैपिटल पे वे विल आता है और 10,000 गुडविल पे। तो देखो देखो बेटा, क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन कि फिर भी लिख दे रहा हूं। ए बी पार्टनर है, 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है। सी आता है 1/3 के लिए, कैश में वो कैपिटल के रूप में लाता है 1,00,000 रुपए, और गुडविल के रूप में उसको कितना लाना है? 5,000। 10,000। अच्छा 10,000 था ना, यस यस 10,000। अब देखो वो गुडविल के रूप में पैसा नहीं लाता है। अब देखो यार सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 1:1 आ गया था, फिर से नहीं निकाल रहे, टाइम बर्बाद होगा, ये तो जान रही हो ना। अब 10,000, अब वो क्या कहता है, मिस्टर सी क्या कहता है? सी क्या कहता है, और तुमको फिर अभी बैलेंस शीट बना के भी सबका इंपैक्ट दिखा देगी, चिंता मत करो, ठीक है? सब एक ही बात है। जैसे पुराने वाले का इंपैक्ट बोलो तो क्या होगा, या पहले पढ़ा ही देते हैं, पहले पढ़ा देते हैं, फिर दोनों दोनों का दिखाएंगे, दोनों एक ही बात होती है ना? इस चक्कर में एक बार रिवीजन भी हो जाए। अभी छोड़ो, अभी याद है। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन तो तुम समझ रही हो। अब सी कहता है कि कैपिटल के तो हम 1,00,000 रुपए लेते आएंगे, लेकिन गुडविल के 10,000 रुपए मेरे पास नहीं है। तो बताओ सिया, क्या तुम उसको एडमिट करोगी? बोलेगी हम वो बोल रहा है, सी मिस्टर सी कह रहा है हम गुडविल के पैसे नहीं लाएंगे। तो सर वो क्या कुछ ऐसा भी कह रहे कि वो मुझे फ्यूचर में लौटा देगा? ना ना ना, क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन में सी कह रहा है कि मैं किसी तरह 1,00,000 रुपए जुगाड़ करके ला रहा हूं कैपिटल के, ठीक है, बट गुडविल के मैं 10,000 नहीं ला पाऊं। क्या होना चाहिए, क्या ए भी उसको इंटर करे? सपोज तुम हो, ए मतलब सिया, और तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो कि बी है, क्या सी को तुम इंटर कराओगी? डिपेंड करेगा। देखो बेटा, जैसे सिया भी तो इंटेलिजेंट है ना। देखो अभी एंट्री क्या होगी बताओ, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं। when new partner does not bring the amount of goodwill in cash, when new partner does not bring the amount of goodwill in cash, तो बेटा एंट्री तो यही होगी, कैश टू सीज कैपिटल 1,00,000 रुपए। यस सर। गुडविल के तो पैसे ही नहीं ला रहा है, यस सर। तो ये तो घाटा हो गया ए बी को। हाँ जी। मिस्टर ए बी को, ये क्या हो गया तुम्हारे पिक्चर के आगे, हाँ, तो ए और बी को क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई। यस सर। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पुराने लोग बेवकूफ नहीं होते। वो क्या कहेगा, ठीक है मेरे यहाँ एंटर हो जाओ, हम तुमको 1/3 का पार्टनरशिप भी देंगे, लेकिन हम अगली एंट्री क्या करेंगे, सीज कैपिटल 10,000 टू एज कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। सर ये तो, लेकिन फिर तो इसका कैपिटल कम ही आया है एक तरीके से। हाँ, इसके कैपिटल को ही हमने कम कर दिया। अच्छा, फिर तो इसको मिलेगा भी उतना ही जितना इसका रेशियो है। अब हाँ, उसे 90,000 पे मिलेगा, अभी मिलेगा। हाँ, तो हमने इस देखो ए और बी को क्या अंतर पड़ा बताओ। ये तो कुछ नहीं पड़ा। पहले भी 5,000 मिल रहे थे, अभी भी 5,000 मिल रहे थे। इनके मिस्टर सी के कैपिटल अब कितने हो गए हैं बताओ, 90,000। 90,000। वेरी गुड। अब देखो आ रहा है मेरे पास मैसेज की
1 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, दूसरा भेजेंगे। यहाँ तक समझ। तो देखो कोई इम्पैक्ट, अभी मैं बैलेंस शीट बना के नया सेशन जब भेजूंगा, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। हाँ, पहले इनके कैपिटल 1 लाख थे, इनको मिल गया था, अब इनके कैपिटल को हम 10,000 कम कर देंगे, 90,000 लिखा है। yes.